हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड डोनेशन प्रक्रिया क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन-कौन कर सकता है, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन या रक्तदान क्या है? डियर स्टूडेंट्स, रक्त प्रयोगशालाओं में तैयार नहीं किया जा सकता है, इसलिए रोगी की आवश्यकता पड़ने पर एक लिविंग बॉडी या जीवित शरीर से इसे एकत्र करने की आवश्यकता होती है। रक्तदान एक प्रक्रिया है जो ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों तक रक्त उपलब्ध करवाता है। यह एक जीवन रक्षक गतिविधि है, इसलिए इसे सबसे बड़ा दान कहा जाता है, रक्तदान, महादान। रक्तदान कितने प्रकार का होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन? तो रक्तदान 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक तो रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन है, जिसमें मरीज के रिश्तेदार या उसके दोस्त मरीज की मौजूदा जरूरत के अनुसार ब्लड डोनेट करते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान, इस प्रकार के रक्तदान में जो ब्लड डोनर है वो मानवता के लिए रक्तदान करता है, यानी उसके सामने कोई मरीज नहीं होता है करंटली, बट किसी भी जरूरतमंद के लिए उसका ब्लड काम आ जाए, इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान किया जाता है। और हमें स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत जितनी जरूरत है उतना ब्लड डोनेट नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसे मोटिवेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो यही वाला है। तीसरे प्रकार का है ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। ये काफी कम होता है बट हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार के ब्लड डोनेशन में रक्तदान मरीज स्वयं करता है अपने फ्यूचर सर्जरी के लिए, फ्यूचर आवश्यकता के लिए। यहाँ रोगी स्वयं एक रक्तदाता का काम भी करता है और रक्त रिसीवर का भी काम करता है। और ज्यादातर ये जो वैकल्पिक सर्जरी है उससे पहले किया जाता है। ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए? तो यह अनुशंसा की जाती है, यह रिकमेंड किया जाता है कि प्रत्येक मेल या पुरुष 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है और महिला 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकती हैं, बशर्ते कि वो निम्न जो मापदंड है वो पूरा करे। सबसे पहले आयु का मापदंड है, 18 से 65 साल उम्र हो, वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा हो और वाइटल साइंस, जिस दिन ब्लड डोनेट कर रहे हैं उस दिन ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और पल्स ये नॉर्मल रेंज में हो तो ब्लड डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा डिलीवरी या प्रसव, तो उसमें ये मान के चलते हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन नॉर्मली नहीं होना चाहिए और डिलीवरी 1 साल पहले हो जानी चाहिए और स्तनपान बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन यदि देखें तो 12.5 ग्राम से अधिक हो तो अच्छा होता है, उसी समय ही ब्लड एकत्र किया जाता है। मलेरिया का जो इलाज है वो पिछले 3 महीने में नहीं हुआ होना चाहिए और वर्तमान संक्रमण हेपेटाइटिस बी, सी, ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी और एचआईवी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काफी मेडिकल जो क्राइटेरिया हैं, इतना अगर आपके पास है तो आप ब्लड बैंक जाएं। वहां पर जो मेन ब्लड डोनेशन की जो पात्रता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ हिस्ट्री के बाद आपकी की जाएगी। ध्यान रखें कि यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो ब्लड नहीं लिया जाएगा, इसलिए आपको बिना टेंशन ब्लड डोनेट करने आप जा सकते हैं। और वहां पर जब ब्लड डोनेशन से पहले जो चेकिंग होती है उसमें आप अपने क्राइटेरिया बता दें, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो उन परीक्षणों के बाद ही आपकी फाइनल होगी। वहाँ मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा, उसके बाद रक्त लिया जाएगा। बेनिफिट क्या है आपके लिए, क्या फायदे, डोनर के लिए क्या फायदे हैं, क्यों करें आप ब्लड डोनेट? तो सबसे बड़ा जो फायदा है जो मैंने खुद महसूस किया है, सेल्फ रेस्पेक्ट। रक्तदान से आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि होती है क्योंकि आप दाता हैं, कुछ देने वाले हैं। सेटिस्फेक्शन, जीवन बचाने से एक संतुष्टि का एहसास होता है, क्योंकि जीवन बचाने की योग्यता हर किसी में नहीं होती, केवल महान व्यक्तियों में होती है। सोशल रेस्पेक्ट मिलता है, रक्तदान क्योंकि एक निस्वार्थ गतिविधि है, इसलिए समाज भी रक्तदान दाताओं का सम्मान करता है।
इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। रक्तदान भावनात्मक भलाई में सुधार करता है। मेंटल वेलबींग इससे अच्छी होती है। ये नकारात्मक भावनाओं को कम करने और अपनेपन की भावना प्रदान करने में मदद करता है। आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं जिसके लिए आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, चाहे आप उसको अभी जानते नहीं हो। ये जो एक्स्ट्रा जो आयरन स्टोर बॉडी में हो जाता है, उसको भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आयरन ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब आरबीसीज टूटती रहती हैं तो जो उसका हीम पार्ट है यानी आयरन है वो शरीर में इकट्ठा होता रहता है और वो कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो यदि नियमित रूप से आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा आयरन है वो अपने आप कम होता रहता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो है स्वास्थ्य जांच। समय समय पर स्वास्थ्य जांच होती रहती है, क्योंकि आज का जीवन जो है वो बहुत व्यस्त है। आमतौर पर हमें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाने का समय नहीं मिलता, लेकिन यदि आप रक्तदान करते हैं, 3 महीने में एक बार आप रक्तदान के लिए गए, तो वहाँ आपका रूटीन बॉडी चेकअप हो जाता है। ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाता है, वाइटल्स चेक कर लिए जाते हैं और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और इसके अलावा ब्लड का जो ग्रुप है, क्या है, वो आपको पता लग जाता है। और कुछ विशेष डिजीजेस, उनकी भी जाँच होती है। वो उसकी जानकारी वैसे रिपोर्ट बाद में आती है, तो आपको सूचित कर दिया जाता है यदि पॉजिटिव होता है तो, जिसमें मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, सिफिलिस आदि। तो अगर इनके बारे में पॉजिटिव अगर हो तो जल्दी इलाज शुरू किया जा सकता है। तो ये एक स्वास्थ्य जांच करने का भी एक अच्छा तरीका है जो रूटीनली हम नॉर्मली नहीं करवा पाते हैं। तो ब्लड डोनेट करेंगे तो ये अपने आप हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आते हैं कि प्रोसेस क्या है ब्लड डोनेशन का, क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए जो रक्तदाता है वो ब्लड बैंक कैंप्स में जा सकता है, शिविरों में जा सकता है, और जो लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक हैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में और काफ़ी क्लब्स हैं उनमें ये लाइसेंस ब्लड बैंक होते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि जब आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाएं तो आप पूरा भोजन करके जाएं, चाहे मॉर्निंग में जा रहे हैं तो भी, क्योंकि काफ़ी ब्लड बैंक है जो 24 आवर खुले रहते हैं। तो जब भी आप जाएं तो उससे पहले खाना खा के जाएं। और ब्लड बैंक में जैसे ही आप जाएंगे तो रिसेप्शन पर ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए होता है। आमतौर पर ये फॉर्म भरने में आपको 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। पूरा उसको पढ़ के ध्यान से टिक करें, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं। इसमें सबसे पहले तो पहचान या आइडेंटिफिकेशन डाटा होते हैं, जिसमें नाम, एज, सेक्स वगैरह ये होते हैं। और स्वास्थ्य जो हेल्थ हिस्ट्री है सिंपल वो होती है, और रक्तदान के लिए आपकी सहमति शामिल होती है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। अगला कदम होता है एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक जांच। इसमें आपका ब्लड ग्रुपिंग भी हो जाता है, हीमोग्लोबिन जांच हो जाती है और वाइटल साइंस चेक कर लिए जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, सिंपल जो हेल्थ हिस्ट्री है वो ली जाती है, और रक्तदान के लिए आपकी पात्रता सुनिश्चित कर दी जाती है। यदि आप रक्तदान के पात्र हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा ब्लड डोनेट करने के लिए, अदरवाइज आपको मना किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कैसे है आप देख सकते हैं इस क्लिप में।
वास्तविक जो रक्तदान की प्रक्रिया है, उसमें केवल 6 से 8 मिनट का समय लगता है। एक फ्लेबोटोमिस्ट वेन में नीडल डालता है, जिसे हम वेनिपेंक्चर या फ्लेबोटोमी कहते हैं, और ब्लड बैंक में लगभग 350 से 400 ml ब्लड ले लिया जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया के बाद डोनर को ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया जाता है, वहाँ उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जो द्रव की या लिक्विड की कमी कुछ होती है, 350 से 400 ml जो ब्लड निकला है, तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। नॉर्मली फ्रूट जूस उसको दे सकते हैं, देते हैं, और 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद जो डोनर है वो अपने घर जा सकता है। अब कई बार कुछ पूछते हैं क्वेश्चन कि रक्तदान में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? रक्तदान एक सिंपल प्रक्रिया है, आमतौर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। केवल साधारण प्रभाव कभी-कभी देखे जा सकते हैं, जो हमेशा नहीं होते हैं। जैसे पंक्चर साइट पर कुछ समय पेन हो सकता है, कई बार ब्लड लूजिंग भी वहाँ से हो सकती है, कमजोरी, चक्कर आना, ये हो सकता है। तो आप जब तक वहीं पर हैं साइट पे ब्लड बैंक, तो वहाँ कर्मचारियों को ये बता सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में टेकन केयर ऑफ किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा। आपको थोड़ा और रेस्ट का समय बढ़ाया जा सकता है, और आप बिल्कुल ओके होंगे। और जब आप बिल्कुल फिट और फाइन अपने आप को महसूस करें, तब आप ब्लड बैंक छोड़ सकते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप पात्र हैं, तो ज़रूर से स्वैच्छिक रक्तदाता बने, स्वैच्छिक ब्लड डोनर बने, वॉलंटरी ब्लड डोनर बने, और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो ब्लड समय-समय पर देते रहें, ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें। धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।